100 जो हॉस्पिटल में सीढ़ी के माध्यम से 2 लोग पैर पकड़ करके खींच रहे थे, ऊपर लेके जा रहे थे, बता सकते हैं किसका शव था? वो पिताजी का था। आपके पिता? हाँ जी, पिताजी थे, मेरे पिताजी थे। वो कैसे मर गए? वो फ़ोन के आया हमारे पास पौने 12 में लगभग आया फ़ोन कि आओ हॉस्पिटल में एक बॉडी मिली है। हम गए हॉस्पिटल में, देखे लंगे सुताया गया है। फ़ोटो था हमारे पास तो देखे, फ़ोटो से मिलान किए कि हमारे सर पिताजी हैं। बहन आई, बहन भी पहचान की कि नहीं बाबूजी हूँ। तो हम कहनी ठीक भाई सर हमारे बाबूजी हूँ। तो कागज पत्र उतर लिखाइल भराइल उराइल आ फिर हम लाश उस जरा के वही उन्हें से तो मोबाइल में देखने 2 आदमी मिल के घींचता सीढ़ी से। तो एंगे ना होके के चाहिए, सरकार पर ध्यान रखे के चाहिए। मान लिया था हमारा साथे भइल और व्यक्तित्व के साथ एंगे होके तो नियम कहता है कि ओकरा कपड़ा से ढक के सुरक्षित अच्छा से व्यवस्था करके रूम में रखे के चाहिए। इस चीज़ हम ना पहने मोबाइल में देखने तो हम कहने कि सब गलत, सरकार के पर ध्यान विचार रखे के चाहिए। इत आज हमारा साथे बाप के घींच के सीढ़ी पर ले गए लोग, वो तो ना होके के चाहिए। और पिताजी पानी में कैसे गिर गई? वहाँ के एगो हाथ भी ना रहे, का भई रहे घटना, के तरह बात भइल? वो हम गए तो बॉडी आयल वहाँ से हॉस्पिटल में फ़ोन आयल तो हॉस्पिटल में गई तो मालूम चलल कि एक 100 मिला लाश मिला है, आकर देखो तुम्हारे पिताजी हैं कि कौन है। तो मालूम चला कि पानी में डूबे हुए थे। एगो पेट्रोल पंप और नौतन वाला रोड में, सरैया वाला रोड में। तो हम बोले कि सर ये हमारे पिताजी थे। तो हॉस्पिटल में हम पहचान कर ले कि हमारे पिताजी हैं। हॉस्पिटल में पहचान कर लिए? पिताजी वहाँ कैसे पहुँच गए पानी में? उस शुक्रवार को 2 बजे करीब में निकलते निकलते हम लोग खोज रहे थे तो मालूम नहीं चला कि किधर गए। तो कुछ लोग कह रहा है इधर गए उधर गए। तो हम बहुत कोशिश किए खोजे। तो भरसक हम जगदीशपुर कठैया बेकुठवा हम खोज कर आए तो हम देखे कि मालूम आया फ़ोन आया। तो फिर हम हॉस्पिटल गए तो पहचान लिए कि हमारे पिताजी का बॉडी है। आप बता रहे हैं कि शुक्रवार को वो गायब हो गए? जी शुक्रवार के 2 बजे निकल गए घर से। आपके गांव में लोग बता रहे हैं कि रक्षाबंधन के दिन उनको देखा। अब तो शुक्रवार को निकल गए, अब कहाँ गए? हम 3-4 दिन खोजे भैया, अब झूठ नहीं बोलेंगे। बहुत हम खोजे, प्रयास किए। माथा से वो डिस्टर्ब थे बहुत। क्या काम करते थे वो? सरकारी नौकरी पीऊँ थे, रामनगर अंचल से रिटायर किए थे भैया। उम्र कितना था? लगभग वही 70 और 65 के आसपास में। 65-70 साल। कितना उनको तो अभी पेंशन भी मिलता होगा? पेंशन वही 24 या 25 के आसपास में। 25,000 समथिंग। हाँ। अभी यहाँ जो आप हैं ये तो किराए का मकान है? जी। क्यों किराए के मकान में अपना घर होते हुए भी कैसे? ऐसे है कि पत्नी है जो माँ बाप जी को सेवा ना करते हुए हम सेवा करते हैं। बाप मातारी हैं, सुरक्षित रखे, अच्छा से रहे, कीच काच ना हो, अच्छा शांति रखाए, अच्छा से इनको बाप मातारी को रखे, शांति रहे। उनका तो अपना घर में ना शांति होगा। कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि हम अपना घर में रहेंगे तो हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो इसीलिए हम सोचे कि कारण क्या था? पत्नी माई बाप जी की सेवा ना करे। आपकी पत्नी सेवा नहीं करती और आप देख रेख हमेशा करते? हाँ, तो हम यहीं पर रखे, सुरक्षित तीन लोग के यहीं पर रखते थे माई बाप जी के। घर तो जाते होंगे आप? हम घरे ना जानी भैया, कबो कल जानी शादी ब्याह के वो पड़ेला चाहे कोनो चीज़ होला तो चल जानी बस। आपके पिताजी का एक हाथ नहीं था, क्यों, क्या कारण था? तो हमें देखने की कहत रहे लोग कुत्ता खा गया, पानी में डूबल नहीं है, कुत्ता कोई घींच के खा गए, कुत्ता उता खा गए। कुत्ता खा जाएगा हाथ तो कम से कम हड्डी भी तो बचेगा, कुछ तो बचेगा। अब तो भैया वहाँ देखनी हम तो अब का कहीं कहत रहे लोग कुत्ता उता पानी में गिरल, कुत्ता कोई खा गए। ये बताइए कि आपके पिताजी के शरीर पे कोई कपड़ा भी नहीं था? ना। हाँ, नग्न अवस्था में ना गंज। हाँ जी, तो गलत व्यवहार बाबू ना करे चाहिए। सरकार के पर ध्यान रखे के चाहिए कि हमारे साथ एंगे भल घींच के ले जाता लोग सीढ़ी के द्वारा, तो एंगे ना हो चाहिए। कपड़ा ढक के सुरक्षित रूम में रखे के चाहिए, कपड़ा वस्त्र ढक के एंगे तो ना करे चाहिए। मान लिया आज हमारा साथ भल कल दूसरा व्यक्तित्व के साथ एंगे होके तो सरकार पर विचार करे, ध्यान रखे। ऐसा लग रहा है कि आपके पिताजी के साथ हत्या की वारदात की गई? ना ऐसे हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। जैसे उनका जो शरीर देखा गया कि पूरी तरह से नग्न अवस्था में थी। जी, तो हम एगो गंजी ऐसे पहने थे, सैंडो, एगो लुंगी पहने थे भैया। अच्छा, केवल लुंगी? हाँ, ना लुंगी या सैंडो गंजी। प्रशासन की टीम वहां पहुंच करके ट्रैक्टर पर लदवाई और लदवा करके बिना ढके हुए पूरे रिहायशी इलाके से वैसे ही अवस्था में
खींच करके मतलब ट्रैक्टर पर लेके लाद कर गई, और हॉस्पिटल में भी इस प्रकार की वारदात हुई, ऐसे ही मतलब नग्न अवस्था में पैर पकड़ के खींचना सीढ़ी पर, क्या लगा आपको? ये अच्छा नहीं लगा हमको, ऐसा नहीं लगा। मान लिया जाए वस्त्र से ढक कर अच्छा से रूम में रख देते हैं, कपड़ा पहना कर अच्छा से रख देते हैं, चाहे वस्त्र कोई ढक देते हैं, वही अच्छा रहता है। मान लिया जाए हमारे साथ ऐसा हुआ तो और अन्य दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा हो तो ये अच्छा बात है। सरकार इस पर ध्यान दे, अच्छा से इस पर विचार करें। और कुछ किसी पे हत्या का आरोप किसी ने कोई साजिश करके? ना भैया, किसी पर हम झूठा एग्जाम कैसे लगा सकते हैं कि कोई हत्या कर दिया। आप सच बोल रहे हैं कि वो दिमागी अवस्था में जी 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 खराब थे, जी बीमार थे दिमागी अवस्था? हाँ जी, माथा के तने है रहने वहाँ पर। सच बात है? हाँ जी भैया, सच। लोग जानता है इस बात? जी डॉक्टर से दिखाए होंगे? ना, हम देखैले रहनी, दवाई चलत रहे तो कहत ना बेटा ठीक बनी, तो दुर्गा बा को भाग जाइए, को एने चल जाइए, को खेत और चल जाइए। हम कहनी बाबूजी शांति से खा, अच्छा से रह, ना चिंता करे के। तो बेटा माथा हमारा, हम कहनी अच्छा पैसा मिल जाता तो गोरखपुर चलिए देखाम तारा डॉक्टर से, अच्छा बढ़िया पता कर लेते कौन ब्रांड के डॉक्टर बा। अपने से चल फिर पाते थे? हाँ, हेंगा ढोर डिमला चलते रहलन, हेंगा अच्छा से ढोर डिमला चलते थे, ज़्यादा मने बढ़िया से नहीं चलते? ना हेंगा। पैसा तो उनका पेंशन आता था ना? हाँ 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 उससे तो इलाज हो सकता था? हाँ हाँ, खाना पीना सब खाते रहना, सब चीज़ खाते रहना। तो इलाज तो हो सकता हाँ, था ना? दवाई वाई फल मूल सब दिया तो रहना भैया, दवाई वाई दे फल मूल दिया तो रहना उनको। चलिए, आप सभी को वीडियो कैसा लगा आप ज़रा देखिएगा और सोचिएगा, समझिएगा, ये ज़रूर बताइएगा कि किसी व्यक्ति को, चाहे जैसे भी वो व्यक्ति मरे, उसकी पहचान हो ना हो, लेकिन किसी व्यक्ति को बिहार के हॉस्पिटल में ऐसे पैर पकड़ करके और नग्न अवस्था में घसीट कर सीढ़ियों से ऊपर लेके जाया जा रहा हो, मुझे लगता है यह विश्व में पहली बार इस प्रकार की वारदात हुई है कि किसी व्यक्ति को नग्न अवस्था में पूरे शहर में घुमाया जा रहा हो, और प्रशासन की मौजूदगी में, उसके अलावा प्रशासन की मौजूदगी में, और हॉस्पिटल में कहा जाता है कि हॉस्पिटल में प्राइवेसी का ख्याल रखा जाता है और डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, तो क्या ऐसे में डॉक्टर भगवान का रूप माने जा सकते हैं? बिहार की यह व्यवस्था जो है शर्मसार करने वाली है। किस प्रकार का करोड़ों का बिल्डिंग बना हुआ है, ऐसी अवस्था में खींच करके 100 को लेके जाया जा रहा है, स्ट्रेचर नहीं है, एक प्लास्टिक भी नहीं है कि उनके बदन को ढक दिया जाए। उसी प्रकार से रिहायशी इलाके में इतना बदबूदार 100 हो गया था, इनके हिसाब से ये 4 दिन बता रहे हैं या 3 दिन बता रहे हैं गायब हुआ, इतना बदबू आ रहा था 100 से, और पूरे रिहायशी इलाके से उसी प्रकार से नग्न अवस्था में पूरा 100 जो है लेके जाया गया, और हॉस्पिटल में उसी प्रकार से नग्न अवस्था में सीढ़ियों से घसीट करके ऊपर पोस्टमार्टम के लिए लेके जाया गया। क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।